महाकाल स्वाहा। ओ चला जी गुरुदेव। क्या देखना चाहते हो? गुरुजी, तुम्हारे साथ में बहुत दिन पर रात हो गई, अभी आज तक हमने दानव नहीं देखा। आप अगर आपके पास मन में शक्ति है, एक दानव दिखाओ मुझे बुला करके। क्या तुम दानव देखना चाहते हो? अगर ऐसी इच्छा है तो हम इसी वक्त दानव को प्रकट करते हैं। ओम महाकाल। बस में है, ये तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हाँ गुरुजी, मैंने कहा ना कि ये कोई हानि तुम्हें नहीं पहुंचाएगा। हमें मांस चाहिए। घबरा मत, ये हमारे बस में है। मैंने कहा ना ये तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा ना ये कुछ नहीं करेगा। हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या बोला? तुम्हें जोरों से भूख लगी है? गुरुजी, ऐसा नहीं होगा। तू क्या खाना चाहता है? हम मानुष का मांस खाएंगे। मानुष का मांस खाएगा तो हाँ दानव, काली पहाड़ी पे मानुष का मांस रखा हुआ है। अपनी इच्छा को पूर्ण कर और पहरा देते रहना। जा सकता है। क्या बताई गुरुजी? बात क्या है? अरे गुरुजी, बड़ा बड़ा दांत, या तो मैंने खाइन जाओ तो भाग न जाए। तो मैंने कहा ना ये हमारे बस में है, ये तुझे कुछ नहीं करता। सही कहे गुरुजी। गवाना अपना आई ना, अब नहीं आएगा। चलो जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। गुरुदेव को मंत्री कृपाल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुशहाल रहो कृपाल सिंह, जुग जुग जियो। आखिर बताओ कैसे आना हुआ? हाँ गुरुदेव, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, इसलिए मैं अपने आप भिखारू बिंदुमुख से आपको आने का कारण मैं बताता हूं। क्यों नहीं? तो ये
भी होगा समान है, इसलिए हमारा आगमन हुआ है। कृपाल सिंह, हाथ अब तक लगे ना क्यों पारस मणि? हाथ अब तक जरूर बताएंगे गुरुदेव। लगी ना क्यों पारस मणि? बात क्या है बताओ ओ तो कृपाल सिंह, कौन सी बाधा है? हाथ लगती नहीं है पारस मणि, बताओ। गुरुदेव सुनो मेरी बात। तो ये एक जैसे के वफादार सेनापति, एक जैसे सेनापति पार पाना नहीं मुझे आसान है, इसलिए हाथ लगती ना पारस मणि, इसलिए हाथ लगती ना पारस मणि। कृपाल सिंह, हाँ बोलिए गुरुदेव। नाम जमीरा वो मेरा जाना नहीं, नाम जमीरा। मेरा जाना नहीं, जादू का मेरे पास इंद्र का जाल है। रोक ले पारस मणि को, लाने से को कोई फायदा नहीं ला। और मैंने वादा किया है कि जिस वक्त आप जादूगर बनकर यहाँ से जाएंगे, जय सिंह का बहुत कलक पहरा है, इतना बड़ा बहादुर है कि इस हीरागढ़ में उसके सामने कोई अस्त्र शस्त्र उठा ही नहीं सकता। कृपाल सिंह, तुम इस बात की चिंता और फिक्र छोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा ना, इस जादूगर जमीरा के पास जादुओं का इंद्रजाल है, इसलिए वो सेनापति जयसिंह कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपकी बात तो मानता हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं। जिस वक्त वो पारस मणि लाओगे और सिद्ध करके दोगे, आधे हीरागढ़ पर हुकूमत तुम करोगे, आधे पर मैं करूंगा। ठीक है कृपाल सिंह, इस बात की आप चिंता और फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आज की रात ये जादूगर जमीरा राज दरबार पे आक्रमण करेगा और किसी भी तरह मैं उस मणि को सेनापति जय सिंह से छीन लूंगा। प्रणाम करता हूं गुरुदेव, चलता हूं मैं। खुश रहो, आपका इंतजार करूंगा। क्यों नहीं। चेला, हाँ गुरुदेव। ये कृपाल सिंह पारस मणि की बात करता है। जी महाराज। मैंने कहा ना, उस पारस मणि को ये जादूगर जमीरा छीन कर ही रहेगा। क्यों नहीं गुरुदेव? आओ हमारे साथ, इसी वक्त हम राज दरबार पे धावा बोलते हैं। वाह जादूगर, जैसा नाम वैसा काम भी इसका है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों,
कहानी पर आप लोग गौर कीजिएगा, कहानी किस मोड़ पे आ रही है। अब हम भी चलते हैं, चलते चलते कहना मास्टर, कलियों पे नहीं फूलों पे मरते हैं, कलियों पे नहीं फूलों पे मरते हैं, ताला के खुले हुए चाबी पे मरते हैं। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया, लड़कियों को छोड़कर अपनी भाभी पे मरते हैं। कहना मास्टर, और जोरे के कि भैया जोरे के वर मिला नौनिया के जोरे के। जोरे के भैया जोरे के वर मिला नौनिया के जोरे के। नौनिया की आंखी कुइरी कुइरी, एकदम गंधैली गंधैली, कंजही कंजही। मो भैया देख लो सुबह साहब पानी न नसीब होए। नौनिया की आंखी कुइरी कुइरी, और नौआ के मुंह जैसे घोड़े के वर मिला नौनिया के घोड़े के। आज पूर्णिमा की रात है, महाराज का आदेश है कि पारसमणि को दरबार में लाकर सजाया जाए। क्यों नहीं सर? और पारसमणि दरबार में लाकर सजा दी गई है, और होशियारी से पहरा देना, क्योंकि तुम तो जानते हो कि ये पारसमणि एक ऐसी अद्भुत चीज है जो ये हीरागढ़ के हर वासी का पेट भरती है। नहीं सर। इस पर हर बसर का जान इस पे व्यतीत है, और इसलिए हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। कोई भी इसे उठा के ले नहीं जा सकता है। नहीं सर। और सिपाहियों, तुम नौजवान साथियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहता है, जी नहीं सर। क्योंकि हर वक्त हर मोड़ पर तुम हमारा बराबर का साथ देते हो। अरे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा काम तुम्हारे
सिपाहियों, देखो पहरे पे होशियारी से रहना, क्योंकि ये पारसमणि बहुत अद्भुत ऐसी चीज है, अगर ये कहीं खो गई तो हम सब समझो मर गए। सर इसलिए पहरे पे चौकन्ना रहना, कोई भी अगर इधर आता है तो तुरंत खबर कर देना। सर आप परेशान मत हो, यहाँ तक कोई नहीं आएगा। और कौन हो किस लिए और आया है दरबार, और नाम अपना बतलाइए, जल्दी करिए इजहार। हर नाम अपना बतलाइए, भाई जल्दी करिए इजहार। हमारा नाम जानना चाहता है। हाँ, और तुम भरे दरबार के अंदर कैसे प्रवेश हुए? जानते नहीं हो कि यहाँ सेनापति जयसिंह का पहरे लगा है। सेनापति जयसिंह के बिना इजाजत कोई दरबार और में नहीं। नाम नाम जमीरा है मेरा, सुनिए देकर। नाम जमीरा है मेरा, सुनिए देकर ध्यान। लेने लेने आया पारसमणि, यही हमारा। जमीरा, तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो। मेरा नाम है सेनापति जयसिंह। सेनापति जयसिंह, हाँ, पारसमणि को लेने से दुनिया की कोई भी ताकत जमीरा को रोक नहीं सकती। हम चाहते इस पारसमणि को लेने वाला, ले जाने वाला कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ दुनिया में। अगर सेनापति जयसिंह, हमें पारसमणि लेकर जाने दे, नहीं तो ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि जमीन पे इंसान और आसमान में भगवान भी घबरा जाए। जादूगर मीरा मौत की परवाह बहादुर नहीं करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत हो, अगर तुझ में ताकत हो, तो आज सेनापति जयसिंह का सामना कर और देखता हूं तू कैसे पारसमणि को लेके जाता है। हरामजादे, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। इस जादूगर जमीरा को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं, इसलिए मर्द का बच्चा है तो हमारा सामना कर। ठीक है, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरा ऐसा हर्ष करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी।
जा जादूगर, इस बड़ी का सपना छोड़ दे, नहीं तो आज तुझे बहुत मारा जाएगा। हरामजादे, बच के नहीं जाएगा यहाँ से। मंत्री कृपाल सिंह ने ठीक कहा था कि ये बहुत बड़ा बहादुर है, लेकिन अब हमें अपनी तंत्र विद्या का सहारा लेना चाहिए। सेनापति जैसे वो भी पारस इस जादूगर जमीरा को मिल चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। जय सिंह, महामंत्री कृपाल सिंह, हाँ राजन, सेनापति जय सिंह बेहोश हालत में पड़े और मणि गायब हो गई है। राजन, सबसे पहले जय सिंह को होश में लाया जाए, तो फिर सिपाही, अरे पानी लेकर आओ। होश में हो या नहीं? राजन, मेरे दानवीर सम्राट, मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है राजन, सेनापति जय सिंह, और खता मापू हो है मेरी, भाई हो गई मुझसे भूल। सेनापति जय सिंह, राजन, मैंने तुम्हारी ड्यूटी पारस मणि पे लगाई थी, लेकिन वह पारस मणि आखिर कहाँ है? और सोता सोता है तू बेखबर और बगल पड़ी सब। सोता है तू बेखबर और बगल पड़ी शमशीर। कहाँ कहाँ है वो पारस मणि जो हम सबकी तकदीर। बता कि वो आखिर पारस मणि कहाँ चली गई? और खता माफू हो है मेरी, भाई हो गई मुझसे भूल। और खता मेरी माफ हो गई मुझसे भूल। और आया जादूगर कोई और दिया आँख में।
जय सिंह। राजन, अरे अरे बेहया, मौत तेरी ना तेरी चाल कहाँ कहाँ पारस मर है जो मुझे ना दिखाती। राजन, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक झूठ नहीं बोल रहा। दरबार तो में क्या? बहुत बड़ा तांत्रिक आया और उससे मेरा सामना हुआ। उसने मुझ पर ऐसा जादू चलाया कि मैं राजन यहाँ पर बेहोश हो गया। उसके बाद में न जाने क्या हुआ और वो कहाँ लेकर मणि को चला गया। राजन, शाबाश सेनापति जय सिंह, बहुत खूब सही कहा। अरे हरामखोर, तेरे कहने में शर्म नहीं आई? अरे तू तो हमारी सेना का सबसे वफादार सिपाही है और मैंने तुझे आखिर कौन सा ऐसा हथियार नहीं दिया कि जादूगर आया और तुझे बेहोश करके मणि को लेकर चला गया और तेरे एक भी हथियार उस वक्त काम नहीं किए। हरामखोर, मुझे लग रहा कि सब तेरी चालबाजी है। नहीं राजन, ऐसा आरोप मुझ पर मत लगाइए। महामंत्री कृपाल सिंह, राजन, आखिर इसकी बातों को सब लोग सुन रहे हो या नहीं? सुन रहा हूं राजन। सेनापति जय सिंह कह रहा हमें कुछ भी नहीं मालूम और पारस मणि यहां से चली गई, जय सिंह को कुछ मालूम ही नहीं। जय सिंह तो सिर्फ यही कह रहा कि जादूगर जबीरा आया और मुझे बेहोश कर दिया, मणि को लेकर चला गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इनको इतने हथियार दिए थे, क्या एक भी हथियार का इसने प्रयोग नहीं किया कि वो जादूगर साला दरी पे धराशाह हो जाता। पूरे हीरागढ़ में मालूम है कि जय सिंह के सामने कोई लोहा नहीं उठा सकता। फिर एक जबीरा जादूगर के आने पे वो मणि कैसे हासिल कर लिया? सबसे पहले इनके सारे परिवार वालों को राज दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज। मुन्नीलाल, रिवॉल्वर निकाल लो सेनापति की। आओ जाओ, इसकी पत्नी मालती को और इसके बेटे पारस को कह दो दरबार में तुम्हें महाराज याद कर रहे हैं। जैसा आप कहो, मैं इस वक्त राजमहल जाऊंगा और वहां पे कहूंगा राजमहल से चलकर रात दरबार आइए। आपको महाराज जी ने रात दरबार में याद
आज भरे दरबार में हम लोगों को बुलवाया, क्या बात है? मालती, तुम सेनापति की पत्नी हो ना? हाँ महाराज। तो आज मैंने तुम्हें दरबार में इसलिए बुलाया हूं कि तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि सेनापति जयसिंह हमारा वफादार सिपाही है। आज तक हमारे साथ जो भी कुछ किया सब अच्छा ही किया, लेकिन आज तुम लोग ये भी नहीं जानते हो कि आज पूर्णिमा की रात पारस मणि की पूजा होनी थी और मैंने उस पारस मणि पे सेनापति जयसिंह की ड्यूटी लगा दिया कि सख्त पहरा लगाना, और महामंत्री कृपाल सिंह को मैंने बगीचे में फूल तोड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन सेनापति जयसिंह उस पारस मणि को ही गायब कर दिया और कह रहे कि जबीरा जादूगर आया, मणि को लेकर चला गया और मुझे जादू से अपने बेहोश कर दिया। अब तुम खुद अपने पति से बात कर सकती हो। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? राज दरबार में हमने तुमने सेना नायक है, कितना तुम्हारा नाम होता। अरे हमें कोई प्रकार की कमी नहीं थी, जो राज दरबार में आप तनख्वाह पाते उसी में मेरा परिवार पूरा खुशहाल रहता था। अरे तुम्हें नाक बड़ी चुराने की क्या जरूरत थी? नहीं प्रिय, तुम भी क्या मुझ पर शक कर रही हो? मुझे गलत समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं गलत समझ रही, लेकिन महाराज के मुख से क्या सुन रही हूँ मैं क्या करूँ प्रिय? मैं उससे बहुत लड़ा, वो बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसका नाम जादूगर जमीरा था। लड़ते लड़ते उसने ऐसा जादू मुझ पर चलाया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर गया प्रिय। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं प्रिय। मैं समझती हूँ तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम्हें ऐसा कुछ झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। महाराज, कहिए मालती, आखिर कहना क्या चाहती हो? नागमणि एक भगवान का रूप है। अरे भगवान का तो पूजा किया जाता है, भगवान को कोई चुरा नहीं सकता। और मेरे स्वामी जी पे मुझे बहुत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मेरे स्वामी जी कभी नहीं कर सकते। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी सेनापति जयसिंह के ऊपर भरोसा था, लेकिन भरोसे को खुद तोड़ दिया। अगर पारस मणि सेनापति जयसिंह ने लिया तो आखिर वो चली कहां गई? क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी लगाकर तब गया था, तो आखिर कहां चली गई? हाँ सिपाही, सबसे पहले सेनापति जयसिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को ऐसे सुनिएगा। अगर हम लोगों से कोई गुस्ताखी हो तो क्षमा करना। महाराज, साजी हाथ रहा मैं चोर।
पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बापूजी को छोड़। देखो पारस बेटा, पारस मणि तो गायब हो चुकी है, इस बात को तुम भी जान लिया, लेकिन जब तक मुझे पारस मणि नहीं मिलेगी तब तक हम तुम्हारे माता पिता को अपने हिरासत में रखेंगे। मानता हूँ कि पारस मणि की चोरी हो गई है, लेकिन मेरे पापा ने पारस मणि की चोरी नहीं की। आपकी प्रजा में आप मेरे राजा, पारस मणि को खोज कर लाऊंगा, करता हूँ मैं वादा। आप है मेरे राजन, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे बापू को छोड़ दीजिए और पारस मणि को ढूंढ कर जरूर लाएगा। मैं इस वक्त मणि को ढूंढ कर लाऊंगा, मेरे बापू को छोड़ दिए राजन। नहीं पारस बेटा, जब तुम पारस मणि को लाकर हमारे हाथों में दोगे, उसी वक्त मैं तुम्हारे माता पिता को आजाद कर दूंगा। अच्छा, भाई तत्काल दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए। बेटा, अरे पारस मणि को इससे मामूली बात नहीं है बेटा। अरे पारस मणि को तू कहां से ला पाएगा मेरे लाल। अरे हम और तेरे पापा को मर जाने से जेल में कैद काले में बंद होकर मैं जान दे दूंगी, लेकिन तू कहां जाएगा? मैं वादा करता हूं पापा, आप चिंता मत करिए, आपका बेटा पारस मणि को ढूंढ कर जरूर लाएगा। आपको ये तुम क्या कह रहे हो? इस कैद खाने से आपको आजाद जरूर कराऊंगा पापा। पारस मणि को लाना कोई आसान बात नहीं है बेटा, वो बहुत बड़ा तांत्रिक है और ना जाने वो कहां को लेके गया होगा। उसे कैसे ढूंढोगे? पापा पापा, हम नाग बाबा के पास जाएंगे, नाग बाबा से बातें करेंगे। हो सकता है कि नाग बाबा को अगर दयालु हो गए तो मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे पापा। हम आप लोग के लिए अपनी जान प्रसिद्ध कर देंगे, लेकिन आप लोग को कुछ होने नहीं दूंगा पापा, मैं वादा करता हूँ। राजन, राजन, कहिए सेनापति जी। मेरा बेटा पारस मणि की खोज के लिए जाने को तैयार है, पर जाने से पहले मैं इससे 2-4-5 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि ठीक है, मेरा इकलौता बेटा है। इसे क्या शायद वापस लौट कर आए ना,
मैं इससे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बातें कर लो। महामंत्री कृपाल सिंह, आओ हम लोग चलते हैं। बेटा, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं जानता हूँ पापा। हमें कुछ नहीं मालूम। हमें जो हो रहा है हो जाने दो। तुम अपनी जान क्यों मुसीबत में डाल रहे हो बेटा? पापा क्योंकि पारस मणि वो बहुत बड़ा तांत्रिक है। जब उसके सामने मेरी नहीं चल पाई तो तुम मुझसे क्या लड़ोगे? पापा क्या करोगे? इसकी चिंता मत करिए, मैं वादा करता हूँ पापा, मैं वादा करता हूँ पापा कि आपके लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपको अपने जीते जी मरते नहीं देख सकता पापा, मैं नहीं देख सकता हूँ। बेटा, पापा रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है क्या? मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है। आदमी एक खिलौना जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। पापा, मम्मी, हम आप लोग के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आप लोग को तकलीफ नहीं होने देंगे। हमें विश्वास से बेटा, अरे जा बेटा, मेरी आशीर्वाद तेरे साथ रहेगी। सेनापति जय सिंह, तुम्हारी बातें हो गई या नहीं? सिपाही, हाँ राजन, ले जाओ, इन दोनों को कारागार में डाल दो, और जब तक मैं ना हुक्म ना इन्हें खाना दिया जाए और ना पानी दिया जाए। ले जाओ मेरी नजरों के सामने से।
कुछ हो गया तो आपका बेटा नहीं रह पाएगा। बेटा मेरे लाल, तुम हमेशा सलामत रहो। गरीब बाप तुम्हें और क्या दुआ दे सकता है। आपका बेटा पारस वादा करता है कि मणि को खोज कर जरूर लाएगा। पापा मैं वादा करता हूँ पापा, आपको इस हथकड़ी से छुटकारा जरूर दिलवाऊंगा। पापा क्यों ना मेरी जान चली जाए पापा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा। बेटा देख बेटा, हम दोनों प्राणी कैसे अपनी जिंदगी काट लेंगे, लेकिन तू अपने आप को तकलीफ मत उठाना बेटा। माँ, इस दुनिया में जिसके माँ बाप नहीं, उस बेटे को जी कर क्या फायदा है माँ। सहारा तो एक माँ बाप का होता है माँ, जिसके माँ बाप नहीं रहेंगे बेटे क्या फायदा है माँ। नहीं बेटा, माँ मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ माँ कि हम आप लोग को छुटकारा जरूर दिलवाऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं जा रही हूँ मेरे लाल, तू अपने आप को संभाल कर रखना, अपने आप को संभाल कर रखना। मेरे मन में भूल न जाना, मेरे मन में भूल न जाना, मेरे मन में भूल न जाना। मेरे दूध का कर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना, मेरे भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना। दूध का कर्ज निभाना, मेरे दूध का फर्ज निभाना, पारस, मैंने तुमको जुबान दे चुका हूं कि जब तुम पारस मणि को ला कर दोगे तो हम तुम्हारे माता पिता को कैद खाने से आजाद कर दूंगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने काम में कामयाब हो जाओ। महाराज मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, ये पारस आपसे वादा करके जाता है, जब तक मणि को खोज करके नहीं लाएगा तब तक इस रियासत में अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा राजन। महामंत्री कृपाल सिंह, हाँ राजन। अब ये तो इन लोगों का काम है। अगर सेनापति जय सिंह का बेटा पारस मणि लाकर देता है तो इन्हें आजाद कर देना, अन्यथा इन्हें फांसी का हुक्म सुनाऊंगा। अगर दरबार से मणि गायब हो गई तो जाबीरा ले गया,
अब तो उस मणि को वो सिद्ध करेगा। हीरागढ़ राज पे दोनों हम हुकूमत करेंगे और उसके बाद महाराज तुम जेल की खाक छानोगे। पारस वापस नहीं आएगा। जय सिंह और उसकी पत्नी को मार दूंगा। कहना मास्टर, अरे अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटावा छोट पतलिया भारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट। समधियो समधि से होइगा मिलनवा, समधियो समधि से होइगा मिलनवा, कुछ न करने बिचारी, बेटावा छोट पतोहिया भारी, बेटावा छोट। हमारा बेटा हमारी बात को नहीं माना और पारस मणि की खोज के लिए गया है, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि वो उस तांत्रिक से न जाने कैसे वो पारस मणि को पाएगा। स्वामी जी घबराइए मत, अरे घबराना तो मुझे चाहिए। मेरा बेटा पारस मणि के लिए गया है, जहां भी मिलेगा वो खोज कर जरूर लाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। हम और आपका उसके पास छाया है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर ही थे, अपनों का भी सहारा न हुआ। लोग जमाने
और भूख से जान जा रही है। हाँ स्वामी जी, प्यास तो मुझे भी लगी है, लेकिन क्या करूं क्या न करूं। मुन्नीलाल, कहिए मालिक, क्या हुक्म है? पहरा तुम्हारा चल रहा है। बहुत सख्त पहरा है, कोई भी कुत्ता यहाँ पे पूंछ नहीं हिला सकता। जाओ, सेनापति और उनके पत्नी की हथकड़ी खोल के उन्हें बाहर लाओ। क्या बात है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी स्वामी जी, हम मैं क्या करूं? आखिर हम कब तक इस जेल में रहूंगी? स्वामी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो मर जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी, अरे मुझे तो जो हो रहा है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत तरस आ रहा है स्वामी जी। क्या किया जाए? जब तक हमारा बेटा पारस मणि को लेकर वापस नहीं आता है, तब तक हमें रिहाई नहीं मिलेगी। और लगता है कि हम इसी जेल के अंदर दम तोड़ देंगे, भूखे प्यासे, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं, हमें एक बूंद पानी न एक दाना नसीब नहीं हुआ। जय सिंह, कहिए मंत्री कृपाल सिंह, क्या बात है? जिस वक्त महाराज ने तुम्हें जेल में डलवाया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूं एक बहादुर इंसान कभी पारसमणि की चोरी नहीं करेगा। हमने महाराज का नमक खाया और वो नमक हमारे रंगों रंगों में खून बढ़ के दौड़ रहा है। भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? महाराज के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी, वो भी इस चीज की पारसमणि जो हमारे इस हीरागढ़ हर वासी की जान की होती है। मैं समझता हूं आपकी बात को। अगर आप चाहे, हाँ सेनापति जय सिंह, अगर आप चाहे तो हम जेल से दोनों प्राणी को रिहा करवा सकता हूं। क्या? घबराओ नहीं, जेल से रिहा करवा सकते मेरे हैं? दोस्त, कैसे? 18 साल से हम और आप साथ में महाराज के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। क्यों नहीं? ना कभी तुम हमारे बंगले पे आए, ना मैं तुम्हारे बंगले पर गया। हाँ, जेल में दोनों को देखकर हमें तरस आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक शर्तें हैं। उस शर्त को अगर कबूल कर लो तो अभी अभी मालती को तुमको रिहा कर दूंगा, बाकी मैं सोच लूंगा। मंत्री कृपाल सिंह, आखिर वो कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसे हमें कबूल करना होगा और तुम हम दोनों को जेल से रिहा कर दोगे? हम पर भरोसा है? हाँ। तुम्हें दोस्ती की कसम है मेरे दोस्त, अगर तुम अपना समझोगे हमें तो वैसे रिहा हो जाओगे तुम। इसके बाद सिर्फ तुम्हारी पत्नी मालती से हम 2 मिनट अकेले में बात करेंगे। क्या मालती से तुम 2 मिनट अकेले में बात करना सिर्फ चाहते? 2 मिनट। क्या हमारे सामने बात नहीं कर सकते? जी नहीं, वो बात ही ऐसी है कि तुम्हारे रहने पे मालती नहीं सत्य बोल पाएगी, और अगर आप बाहर रहोगे मालती सारी बात हमें सही सही बताएगी। लौटने के बाद दोनों को रिहा कर दूंगा। जब तक पारसमणि लेकर ना लौटे
तुम हीरागढ़ में दोनों प्राणी कदम नहीं रखना। जिस वक्त पारस मणि लेकर हीरागढ़ में आ जाएगी, तुरंत मैं तुम्हें ढूंढना शुरू करूंगा और जहां कहूंगा वहीं रहना। मैं उसके बाद हाजिर कर दूंगा लाके। मालती, प्रिय, मंत्री कृपाल सिंह का कहना है 2 मिनट के लिए तुम इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं और उसके बाद हम दोनों को रिहा कर देंगे। और मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। अरे हम इनके साथ में कौन सी बातें करूंगी और कौन अपना होता है। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा स्वामी। मालती, हम तुम्हारी बातों को समझते हैं, पर क्या करें, मजबूर हैं। अगर इसी तरह से हम जेल में पड़े रहेंगे तो वैसे ही हमारा दम घुट घुट के मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। सिर्फ 2 मिनट की बात है, देखो क्या कहना चाहते हैं, आखिर कुछ तो बात करो। ठीक है स्वामी जी, हम तुम्हारे लिए और अपने पारस बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे चूल्ही पे चढ़ जाना चाहिए, तुम चढ़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। मुनिलाल, सेनापति को मैंने जो कहा था वो कबूल है? हाँ मंत्री कृपाल सिंह, हमें कबूल है। जब तक हम मालती से बात करके वापस ना आए, गिरफ्त में ले लो, अंदर जेल के डाल दो। घबराओ नहीं दोस्त, आजाद कर दूंगा। तुम्हें छोड़कर जाने को दिल तो नहीं करता है, पर क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं प्रिय। यही सोच रहे हैं इसी तरह हमारी जान बच जाए, हमारी और तुम्हारी जान बच जाए, नहीं तो हम इस जेल के अंदर जीते जीते मर जाएंगे। स्वामी जी, हम मंत्री जी से कुछ बातें कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या बात करना चाहते हैं। जाओ जाओ सेनापति जय सिंह, घबराओ नहीं। महाराज का अगर आने का समय पहरा लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। जाओ नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। मुनिलाल, मालती को लेकर हमारे फार्म हाउस पे आ जाओ। क्या बाबू, मालती को लेकर आपके मुर्गी फार्म पे आ जाए? मुर्गी फार्म नहीं साले, वो तो फार्म हाउस पर लेकर आओ। 2 बात होगी, वो भी प्राइवेट में होगी, तुम भी वहां नहीं रहोगे। काहे हम गंधाइत का हो? गंधाने की बात नहीं,
वो ऐसी बात ही है कि तुमको नहीं बताएंगे हम। अरे जहाँ जौन बात करो हमका बराबर सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, फार्म हाउस पे लेके आओ। चलिए आप। चलो